मोहतरमा तमन्ना फ़ातिमा को दावत सुखन देना चाहूँगी, जिनका उन्वान है इल्म दीन। वो इल्म दीन जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। इल्म का सीखना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह ये आएंगी और हमें इल्म के बारे में बताएंगी और समझाएंगी, जिनके आने से मैं कब्ल इतना ही कहूँगी, अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप आकाई नामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, टूटी हुई हड्डियों को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका, हाँ वही आका जिनके सदक़े में हमको माँ बाप जैसी दौलत मिली। उन्हीं आका की बाहर गई रिसालत में झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर उम्मते मोहम्मदिया का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए मेरे साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मैं आप सभी के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करूँगी। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़ादरी पैगम्बर हैं। आपकी उम्र 90 बरस की हो गई थी और आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में औलाद के लिए दुआ की। रब्बी हबली मिनस्सालिहीना, ए मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। आप इस दुआ पर गौर करें, ये नहीं कहा या अल्लाह मुझे बेटा दे, बल्कि ये कहा या अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। जब माँ बाप नेक औलाद को देखते हैं तो दिल खुश होता है और आंखें ठंडी होती हैं। अगर वही औलाद बुरी हो, जब माँ बाप बुरी औलाद को देखते हैं तो दिल रोता है और आंखें जलती हैं। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला औलाद दे तो नेक औलाद दे। नेक औलाद नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी तो माँ बाप के लिए दुआएं खैर करेगी। अगर औलाद नमाज पढ़ने वाली ना हुई, कुरान पढ़ने वाली ना हुई, तो माँ बाप के लिए दुआएं खैर क्या करेगी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन अगर वो इस दुनिया में नेक बेटा और बेटी छोड़ दे तो उसके अमालों का सिलसिला जारी रहता है। एक मर्तबा
एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहे थे तो आपने रास्ते में देखा एक शख्स बड़ा गुनहगार था, वह अज़ाब कब्र में मुब्तला था। तो फिर आप उस रास्ते से गुज़र गए। तो चंद दिनों बाद आप उसी रास्ते से आए, फिर आपने देखा कि उस शख्स को निजात मिल चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, जब मैं इस रास्ते से गया था तो मैंने इस शख्स को अज़ाब कब्र में मुब्तला देखा था, लेकिन मैं थोड़े दिनों बाद आया हूँ तो उस शख्स को निजात मिल चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये शख्स बड़ा गुनहगार था, इसे अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। जब ये मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक छोटा बेटा छोड़ आया था जिसकी उम्र तकरीबन 6 या 7 बरस की है। उसकी बीवी ने उस बच्चे को लिया, एक आलिम दीन के पास चली गई और कहा, मौलवी साहब, मेरे बच्चे को अल्लाह का नाम लेना सिखाइए। मौलवी साहब ने बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाई और कहा, बेटा आप एक तरफ बैठ जाओ और अपना अच्छी तरीके से सबक याद करो। वो बच्चा बैठ गया और अपना अच्छी तरीके से सबक याद करने लगा। वो रहमान और रहीम कह रहा था, मेरा रहमत का दरिया जोश में आ गया और मैंने उसके बाप की बख्शिश कर दी। ज़रा सोचो, अभी उस बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ी थी तो उसके बाप को बख्श दिया। जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेगा तो उसके माँ बाप को कितना फ़ायदा हासिल होगा, इसका अंदाज़ा इस वाक़ये से आप लगाइए। आजकल हमारा ये शौक़ है, हमारा ये जज्बा है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS वगैरह करवाएं। बहुत कम लोगों का शौक़ और ये जज्बा है कि हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। मैं एक बात अर्ज़ करती हूँ, इस सबक से हासिल करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, IAS वगैरह कराते हैं, फिर उसकी तालीम के लिए उसे विदेश भेज देते हैं जहाँ से वो तालीम हासिल करके आता है। फिर वो अपने 5 साल का पूरा कोर्स करके आता है। फिर उसके बाप के मरने का वक्त आता है। बाप कहता है, बेटा मेरे मरने का वक्त है, सूरह यासीन पढ़ दो, मेरा नज़ा का आलम है, सूरह यासीन पढ़ो ताकि जान आसानी से निकल जाए, क्योंकि सूरह यासीन ही जान निकालने के लिए रह गई है। वो बच्चा जिसकी तालीम पर बाप ने सैकड़ों हज़ार रुपए खर्च किए थे, वो बाप जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए खून पसीना एक किया, वो बच्चा इस काबिल न था कि अपने बाप के सामने सूरह यासीन भी पढ़कर सुना सका। बताइए, ऐसी तालीम से क्या फ़ायदा जो अपने बाप को मरते वक्त सूरह यासीन भी पढ़कर ना सुना। फिर मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने सूरह यासीन पढ़ी और जान निकल गई। उसके बाद कफ़न की तैयारी की गई। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि कफ़न पर कितना कपड़ा लगेगा और कफ़न कैसे बनेगा। नहीं तो यहाँ से पूछ लो किसी से भी, 100 में से 2 ही 3 लोग होंगे जो बता पाएंगे। उसमें से गुस्ल देने की बारी आई। उस बच्चे को गुस्ल तो देना ही नहीं था, मगर बेहतर तो यही था कि घर वाले ही गुस्ल दें। फिर जनाजे नमाज़ें
पढ़ने की। उस बच्चे को जनाजा नमाज भी याद नहीं और दफन करने का मसनून तरीक़ा भी नहीं पता है। ये हाल है डॉक्टरी करने वालों का, इंजीनियर करने वालों का, आईएएस वगैरह करने वालों का। बाप का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर तिलावत करे, कुरान पाक की नमाज़ पढ़े तो माँ बाप की रूह को सवाब पहुँचेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीना, ए मेरा मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा हुए एक हिल्म वाले बेटे की बशारत दी। उस बशारत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो जो आप सभी समझ सकते हो, जिस बच्चे को 90 बरस की उम्र में दुआओं में मांगा था, वो बच्चा किस कदर अजीज़ और किस कदर प्यारा होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, उससे बड़ा प्यार फरमाते थे। बस अल्लाह तबारक व तआला यही देखना चाहता था कि जितनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमसे मोहब्बत करता है, इतनी उस बच्चे से नहीं करता जिसे 90 बरस की उम्र में दुआओं में मांगा था। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। तो अपने बेटे से कहते हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि बेटा, मैंने आपको ख्वाब में ज़िबह करता देखा है। तो वो कहते हैं, अब्बा जान, आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा देते हैं। फिर उसके बाद इतनी देर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर आते हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर उस दुम्बे पर कुर्बानी होती है। मेरी माँ और बहनों, आपने मेरे इस बयान से क्या सबक हासिल किया? हमने इस बयान से ये सबक हासिल किया है, अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी सिखाइए। दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया में ही काम आएगा, लेकिन दीनी इल्म सिर्फ दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया में ही काम आएगा, लेकिन दीनी इल्म हमारे आखिरत तक में काम आएगा। तो मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी सिखाइए। दीनी इल्म भी ज़रूरी है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अपने बच्चों को, अब आप सभी अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी सिखाइए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।